हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, एक बहुत ही अजीब और बैड न्यूज़ आया है सामने कि हरियाणा के हिसार नाम की जगह से एक ज्योति मल्होत्रा नाम की यूट्यूबर थी जो ट्रैवल ब्लॉगिंग वगैरह बनाती थी। उसको अरेस्ट कर लिया गया है इस जुर्म में कि वो शायद पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, पाकिस्तान को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही थी और पाकिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान का जो जो हाई ऑफिशियल्स या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहाँ के, ठीक है, उन लोगों के साथ उसका कांटेक्ट था, जान पहचान था, बातचीत अच्छा, और पाकिस्तान आना जाना भी था। और लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इसके वीडियोस प्रो पाकिस्तानी होने लगे थे, मतलब कि ये पाकिस्तान को फेवर करने लगी थी, पाकिस्तान को सही बताने लगी थी। और जब ये अपना ऑपरेशन सिंदूर वाला वॉर का टाइम चल रहा था लगभग, उस समय पे ये ऐसा कंटेंट भी स्प्रेड कर रही थी कि से यस टू पीस एंड से नो टू वॉर, ठीक है। तो इस तरह का इसके ऊपर आरोप लगा है। तो दोस्तों, इस पे मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा। सही कहते हैं लोग, ठीक है। वो जो मूवी है ना, सौर्या, सौर्या मूवी शायद है, उस जो ब्रिगेडियर वो कहते हैं कि दुश्मन अपने देश में घुस के बैठा हुआ है। ऐसे लोगों के साथ ऐसे जनता अगर रहेगी तो क्या करेगा वो कंट्री? सोचने की बात है। आपके घर में ही आपको बदनाम करने वाला, आपको गिराने वाला, आपको लुटाने वाला पड़ा हुआ है, आप कैसे जीत जाओगे? आप जिसके लिए लड़ रहे हो वही आपके पीठ पे छुरा भोंकने के लिए तैयार हो जाए, तो आप कैसे जीत जाओगे? फिर आपके लड़ने का मतलब क्या रह जाएगा? दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देखो, मारना तो मैं नहीं फेवर करता, इट्स नॉट अ सच दैट क्राइम, बट हाँ, ऐसे लोगों को कम से कम उम्र कैद जैसी सज़ा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को इंडियन का नेशनैलिटी, इंडिया होने का, इंडियन होने का कोई राइट नहीं मिलना चाहिए, कोई वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरीके का एज ए ये नहीं होना चाहिए कि तुम इंडियन कहलाओ, तुमको हक नहीं है इंडियन कहलाने का। और ऐसे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने शायद पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली, और ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं अभी। और अगर सही से जांच किया जाए तो पता नहीं कितने सारे लोग पकड़े जाएंगे। मतलब सो जस्ट लुक एट द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, क्या हो रहा है। पाकिस्तानी बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आके इंडिया में रह रहा है, लोगों को पता नहीं कि पाकिस्तानी है। इंडिया का लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, वहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है, लोगों को पता नहीं। व्हाट सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी? ऐसे लोगों को मैं तो सबसे पहले सोचता हूँ, ऐसे लोगों का कैसे गार्जियन है वो, कैसे उसके पेरेंट है, ठीक है। गलती उस व्यक्ति का है, उसमें नो डाउट गलती उस व्यक्ति का है, बट ऐसे कैसे पेरेंट है जो उसको ये नहीं सिखा पाए कि जो तुम्हारा है उसके साथ खड़ा रहना है। इट्स अ बेसिक सेंस। कुछ भी हो तो मैं पहले अपने परिवार के साथ खड़ा रहूंगा, मैं अपने पहले परिवार, फैमिली, अपनी कम्युनिटी जो रहेगा मैं उसको साथ खड़ा रहने की कोशिश करूंगा, उसे फेवर करने की कोशिश करूंगा। आजकल ऐसी न्यूज़ें आती है, लड़कियां शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद लड़की भाग औरतें भाग जाती है किसी और के साथ। और हर केस में ऐसा नहीं है कि वो टॉक्सिक फैमिली में है, हर केस में नहीं है, कुछ कुछ केस में हो सकता है। तो सोचो, ऐसा शिक्षा दिया जा रहा है आज के डेट में लड़कियों को कि वो जो अपने परिवार का नहीं हो सकता, जो अपने परिवार का नहीं है, वो कैसे किसी जो अपने परिवार के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो देश के लिए कैसे खड़ा हो जाएगा? देश तो बहुत दूर की बात है, पहले तो परिवार आता है। ऐसे कितने सारे लोग पकड़े गए हैं। दोस्तों, मैं तो मानता हूँ ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और सोचनी चाहिए। सोचने की बात है कि ऐसा फेलियर कहाँ आ रहा है, कि ऐसा ऐसा सिचुएशन देश में आ रहा है। यार, थोड़ा सा भी लैक रहा, थोड़ा सा भी उसके पास एक्सेस रहेगा, तो तुम्हारा सिक्योरिटी को वो ब्रीच कर देगा तुमको। सॉरी, जीते हुए बाजी को हार जाएगा इंसान, अगर ऐसे लोग किसी के परिवार में, किसी के घर में, किसी के देश में रहे तो। इन चूतियों के लिए बचा रहे हैं देश, बचा लो। और साले उसके चूतिए पेरेंट जो
प्रॉब्लम वहीं है बेंचो, प्रॉब्लम वहीं है। एक एक इंसान को एक छांट बराबर का अकल नहीं है कैसे बच्चा को पाला जाता है, और बच्चा पैदा करके फेंक देगा बेंचो। मैं I'm सॉरी, मुझे गुस्सा आ जाता है कभी कभी ये कहते हुए। इंडियंस को एक पैसे का अकल नहीं है भारत के लोगों को कैसे बच्चा को पाला जाता है। पेरेंटिंग एक पैसे का नहीं है, इसी को हक नहीं है। 95% लोगों को हक नहीं है बच्चा पैदा करने का और पेरेंट बनने का। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। दोस्तों अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।